हेलो ब्यूटीफुल फेसेस। आज हमारी इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। तो जो पुराने लोग थे, पास्ट में जो मैन थे, मतलब कि ह्यूमन बीइंग थे, जो भी थे, वो ये बिलीव करते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्रोड्यूस हुए हैं, वहाँ से बने हैं। मतलब कि एबायोजेनेसिस का मतलब हमारे पास आता है कोई भी चीज़ जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और वो प्रोड्यूस करे हमारे पास क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग से लिविंग का बनना हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस जो है इसका मतलब ये है कि लिविंग से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उससे प्रोड्यूस हुआ है लिविंग दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस। लिविंग से लिविंग का बनना बायोजेनेसिस है, नॉन लिविंग से लिविंग का बनना एबायोजेनेसिस है। यहाँ पे जो वर्ड ए है इसका मतलब कि ये बायोजेनेसिस को अपोज कर रहा है, इसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे हमने ये ए का अल्फ़ाबेट यूज़ किया है। तो जो पास्ट में थे एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उनका ये बिलीव था कि जो फिशेस, फ्रॉग्स वगैरह हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट वगैरह हैं, वो सब जो है वो मड से प्रोड्यूस हुए हैं। मड क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग है। तो मतलब कि एरिस्टोटल जो है वो हमें एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। बाकी भी साइंटिस्ट थे, बाकी भी लोग थे, वो भी यही समझते थे कि नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि प्रोड्यूस हुए हैं। तो उनका ये बिलीव था, ओल्ड बिलीव था, ये एरिस्टोटल का भी बिलीव था। एरिस्टोटल की हम पिछली वीडियो में भी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसने कहा कि हमारे पास जितने में फिशेस, फ्रॉग्स और एक्वेटिक इंसेक्ट वगैरह हैं वो मड से प्रोड्यूस हुए हैं। मड यानी मट्टी से बने हैं। मट्टी क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग है, और फिश, फ्रॉग वगैरह हमारे पास क्या है, लिविंग है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये जो नॉन लिविंग से लिविंग का कॉन्सेप्ट जो बिलीफ है, इसको मतलब कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया। ये जो बिलीफ है इनका नॉन लिविंग से लिविंग का, उसके अपोजिट इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। इसने 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें इसने हमें कॉन्सेप्ट दिया बायोजेनेसिस का, ठीक है। और एबायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को इसने गलत साबित कर दिया। इसने हमें बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। इसने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक्सपेरिमेंट पर उसने क्या किया कि उसने मतलब कि कुछ डेड स्नैक्स लिए एक बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स को उसने खुला छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके इर्द गिर्द अगर हम किसी भी बॉक्स को खुला छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, वो उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाती है, गैदर हो जाती हैं उस जगह पे, ठीक है। इसने बॉक्स लिया, उसके ऊपर उसके अंदर उसने क्या किया, डेड स्नैक्स उसके अंदर रखे, तो क्या आई, फ्लाइज आई। अब 3 दिन के बाद और जो डेड स्नैक्स हैं उनकी बॉडीज के ऊपर मैगॉट्स जो हैं, मैगॉट्स ये अपीयर हुए, ठीक है। ये अपीयर हुए और 18 दिन के बाद वो जो मैगॉट्स थे, आफ्टर 18 डेज वो जो मैगॉट्स थे वो प्यूपा में चेंज हो गए, ठीक है। और उसके बाद उसके 18 दिन के बाद देखें मैगॉट्स हमें अपीयर हुए, ठीक है। कितने दिनों बाद, 3 दिन के बाद। उसके बाद मैगॉट्स अपीयर हुए, उसके 18 दिन के बाद वो मैगॉट्स प्यूपा में कन्वर्ट हो गए, और प्यूपा जो है वो 18 दिन के बाद फ्लाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्लाइज में कन्वर्ट हो जाएगा और वही मतलब कि वो जो फ्लाइज, जो प्यूपा से फ्लाइज बनेंगी वो एग्जैक्ट सेम होंगी जो पहले फ्लाइज आई थी विजिट करने के लिए डेड स्नैक्स को, ठीक है। यहाँ से इसने ये जो है वो कॉन्सेप्ट दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। अब इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया,
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इसने है ना 8 बॉटल्स ली, 8 बॉटल्स ली और उसके अंदर उसने कुछ बॉटल्स के अंदर उसने डेड स्नैक्स डाले और कुछ बॉटल्स के अंदर उसने क्या कहते हैं मीट के पीसेस डाले और कुछ बॉटल्स के अंदर उसने डेड फिशेस डाली। सही है, हमारे पास 8 बॉटल्स थी, कुछ के अंदर उसने डेड स्नैक्स डाले और कुछ के अंदर उसने मीट के पीसेस डाले, कुछ के अंदर उसने डेड फिशेस डाली। अब जो हमारे पास 8 बोतल हैं, 8 में से उसने 4 को कवर किया और बाकी जो 4 हैं उसको अनकवर ही रखा। ठीक है, उसको उसने कवर नहीं किया। अब जो हमारे पास कवर्ड बॉटल्स हैं उनके अंदर लाइट्स तो नहीं जा सकती, तो वहाँ पे हमारे पास ना मैगोट्स बनेंगे, ना वो प्यूपा में चेंज होंगे, ना हमारे पास फ्लाइज बनेंगी। और जो 4 अनकवर्ड बॉटल्स हैं अनकवर्ड हैं उनके अंदर जो है वो फ्लाइज भी जाएंगी, वहाँ पे मैगोट्स भी बनेंगे, प्यूपा भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनेंगे क्योंकि उसने उनकी एंट्री उनको ख़त्म कर दी, उनकी एंट्री को बंद कर दिया। तो जो ओपन जो होंगे सिर्फ उसी के अंदर ये बनेगा, उसी के अंदर फ्लाइज बनेंगी। और फिर हमारे पास ये लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि क्योंकि लाइफ के लिए एयर का होना ज़रूरी है। अब उसने 4 को तो कवर कर दिया, मतलब कि उसमें से हवा भी पास नहीं हो सकती। तो लोगों ने कहा कि अगर लाइफ है तो उसके लिए हवा का होना ज़रूरी है, हवा ही नहीं है तो लाइफ कैसे होगी। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या कहा कि एयर जो है वो मस्ट है लाइफ के लिए, तो वहाँ पे एयर नहीं है तो लाइफ नहीं होगी। तो उन्होंने मतलब कि उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया उसके ऊपर। उसके बाद उसने क्या किया, उनके इस ऑब्जेक्शन के लिए उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया अपना। थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक बॉक्स लिया और उसके अंदर उसने डेड फिश डाली और जो है उसने फिर वो जो बॉटल है या बॉक्स है उसका माउथ है उसको उसने गॉज से कवर किया ताकि उसमें से हवा पास हो सके। ठीक है, उसमें से हवा पास हो सकेगी लेकिन फ्लाइट्स नहीं जा सकेंगी। सही है, फिर क्या होगा, अब वो जो पीस है उसने मीट लिया है या फिश लिया है, जो भी लिया है उसने जो है वो उसको कवर कर लिया। अब उसके हवा नहीं जा सकती, फ्लाइट्स नहीं जा सकती, तो नो मैगोट्स नहीं बनेंगे तो फ्लाइट्स नहीं बनेंगी। ठीक है, फ्लाइट्स नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब लिविंग से ही लिविंग चीज़ प्रोड्यूस होती है। और बायोजेनेसिस को इसने यहाँ पे करेक्ट प्रूफ कर दिया और बायोजेनेसिस को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप इसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है निदम्स एक्सपेरिमेंट। निदम ने क्या किया, निदम ने जो है ना वो एबायोजेनेसिस के उसके सपोर्ट में अपना एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि उसने जो मीट है उसको बॉयल किया पानी के अंदर, बॉइल्ड मीट इन वाटर। ठीक है, उसने इसको बॉईल किया और जो है ना उसकी जो ग्रेवी है उसको एक बोतल के अंदर रख दिया और उसका
माउथ जो है वो क्रॉक से क्लोज कर दिया। ठीक है, बॉटल का माउथ क्रॉक से क्लोज कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसके अंदर उस जो कवर्ड बोतल थी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो गए कवर्ड बोतल के अंदर। ठीक है, तो फिर इस तरह से उसने एक मर्तबा फिर एबायोजेनेसिस के सपोर्ट में इसने ये काम कर दिया। तो उसके जो बिलीवर्स हैं वो एक्साइटेड हो गए। ठीक है, एबायोजेनेसिस के। तो एबायोजेनेसिस क्या है? लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, मतलब जिंदगी उससे जो जिंदा ना हो। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो हैं पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो इशू था उसके ऊपर बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस का जो इशू चल रहा था ये इसके ऊपर इसने इसने कमीशन की आगे अपना पूरा परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट और इस इशू को रिजॉल्व किया उसने। ठीक है, उसने एक फ्लास्क लिया जिसकी जो नेक है वो कर्व यू शेप की है। फ्लास्क लिया उसने, वो एस शेप्ड है। क्या? फ्लास्क की नेक एस शेप्ड है। ठीक है, उसके अंदर उसने क्या किया? फ्लास्क के अंदर फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन डाला। फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन के अंदर हम ये 3 चीज़ों से मिलकर एक इन्फ्यूजन बनता है और वो 3 चीज़ें ये हैं। पहली है हमारे पास यीस्ट, दूसरी है शुगर और तीसरी चीज़ है वाटर। इन तीनों के मिक्सचर को हम फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन कह रहे हैं। उसको उसने उसके अंदर डाला और उसको फिर उसने इस इन्फ्यूजन को उसने बॉयल किया। इस इन्फ्यूजन को उसने बॉयल किया और उसको फिर कूल किया। पहले बॉयल किया फिर कूल किया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई। नो लाइफ क्योंकि वो जो काफ़ी दिनों के बाद भी उसने देखा कि उसके अंदर कोई लाइफ नहीं थी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? कि उसकी जो कर्व्ड वॉल्स थी उसकी नेक की, उसकी वजह से जो एयर है वो वहाँ पे स्टक हो जाती है, वहाँ पे उससे आगे नहीं जा रही थी। इन्फ्यूजन के अंदर हवा नहीं पहुँच पा रही थी, इसकी वजह से एयर स्टक हो गई थी और वो उस इन्फ्यूजन के अंदर नहीं जा पा रही थी। ठीक है, तो फिर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं हुए। इस तरह से ना उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हवा ही नहीं जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे जाएंगे? ठीक है, तो इस तरह से इसने फिर दोबारा से बायोजेनेसिस का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसको उसने करेक्ट प्रूव कर दिया और एबायोजेनेसिस को रॉन्ग प्रूव कर दिया। फिर जो कमीशन थी जिसके सामने इसने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, उस कमीशन ने वो कमीशन जो है वो किसके फेवर में गई? बायोजेनेसिस के फेवर में चली गई। ठीक है, बायोजेनेसिस के फेवर में चली गई और एबायोजेनेसिस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज का ये जो लेक्चर है ये यहीं पे हमारा ख़त्म होता है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया।